So, good morning students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जानें। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही नेक्स्ट जो पार्ट है मैं वो आज आपको बताने वाला हूं। और पिछले वीडियो को अगर रिकैप किया जाए तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, बडिंग तक बताया था आपको, बडिंग बताया था, फिर बाइनरी फ्यूज़न, मल्टीपल फ्यूज़न। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल मेथड है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखना भूल गया, इट इज ऑल्सो ए असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम अभी जो चल रहा है असेक्सुअल मेथड का ही चल रहा है। सेक्सुअल आएगा उस समय, तो अभी तो ये असेक्सुअल है। स्पोर फॉर्मेशन उसमें से एक है, बडिंग हमने पढ़ा था, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था। तो देखिए, तो सबसे पहले हम स्पोर के बारे में जानते हैं। स्पोर होता क्या है, ठीक है। तो स्पोर इट मीन्स स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक। देखिए, जब मैंने माइक्रोस्कोपिक बोला इसका मतलब छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है ना। तो स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक asexual reproductive bodies which are covered by hard protective coat। स्पोर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और asexual reproductive bodies होता है which are covered, जो कि कवर्ड होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होता है। ओके, स्पोर छोटे छोटे होते हैं और वो छोटे छोटे बहुत से मिलकर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। स्पोर्स आर काइंड ऑफ सीड ऑफ प्लांट। जैसे सिंपल सा बात होता है ना कि कोई भी प्लांट सीड से होता है, बीज से होता है। स्पोर भी मानिए वही चीज है, एक्चुअली में होता नहीं वो सीड, लेकिन मानिए कि वो सीड होता है, ठीक है। तो अब देखिए पढ़ते हैं इन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी स्पोर। कोई भी जो प्लांट जो जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वो बहुत सा स्पोर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेन दीज स्पोर गॉट फेवरेबल कंडीशन, और जब इन स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है बताते हैं, जब बहुत छोटे छोटे स्पोर होते हैं तो वो सारे स्पोर मिलकर, ठीक है ना, वो सारे स्पोर मिलकर क्या बनाते हैं, स्पोर केजेस बनाते हैं। स्पोर केज मतलब एक बहुत बड़ा झुंड स्पोर केजेस बनाते हैं। और वो स्पोर केजेस को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब मैंने आपको बताया फूड वाटर, जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है देन इट ब्रस्ट, टूट जाता है, फट जाता है। और फटता है ना तो ये एयर के थ्रू बहुत दूर दूर तक चला जाता है स्पोर, ठीक है ना। एंड स्पोर सब स्प्रेड इनटू एयर एंड दीज स्पोर जर्मिनेट, और दूर दूर जाकर एयर के थ्रू जाकर गिर जाता है। वहां पर इसको पानी मिलता है, हवा मिलता है, गेटिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, इसको वाटर मिलता है और ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको राइजोपस याद रखिएगा, ठीक है। राइजोपस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। बट राइजोपस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 10th क्लास के उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस पर एग्जाम देना चाहते हैं बहुत अच्छे से। तो राइजोपस को याद रखिए। राइजोपस होता है कैसे, ब्रेड मॉल्ट्स बोला जाता है इसको, ब्रेड मॉल्ट्स। तो ब्रेड मॉल्ट्स क्या होता है, जैसे आप घर में ही जानते हो ब्रेड आप अगर कोई दिन के लिए छोड़ दो तो उसमें पहले व्हाइट कलर का आ जाता है, वो राइजोपस ही होता है, ठीक है। उसको कुछ दिन और छोड़ दिए वो ब्लैक हो जाता है, तो वो एक राइजोपस होता है। और उसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन का ही होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी टॉपिक था। आप देखेंगे आपके बुक में, एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा एक बहुत ही लंबा सा ऐसे बनाया होगा जिसको स्पॉन्जियस बोलेंगे, ऊपर ऐसे करके बनाया होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में राइजोपस, पेनिसिलिन, ये सब एग्जाम्पल है। तो आगे आते हैं और आगे अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं जो शायद रीजनरेशन हो, ठीक है। क्या पढ़ना है रीजनरेशन में पहले, लेकिन 1 सेकेंड या 1 मिनट में इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा। देखिए ये जो टर्म मैं आज बता रहा हूँ ये सिर्फ बहुत ही छोटा छोटा टर्म है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना। तो रीजनरेशन मैंने लिखा
मैं यहाँ पर लिख सकता था कि ये भी क्या है, एक असेक्सुअल मेथड है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और देखिए लिखा द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसमें फुल ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट, उसको बॉडी पार्ट में वो टूट जाता है। जब क्या उसको बोलते हैं, जब वो मैच्योर होता है तो बॉडी पार्ट में टूट जाता है। देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हूँ, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि प्लानेरिया है, मुझे उतना अच्छा फिगर नहीं आता पर ये प्लानेरिया है, बाय द वे मान लेते हैं कि प्लानेरिया है। अब इस प्लानेरिया, जब देखिए प्लानेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस, इसको 3 पीसेस में हमने काट दिया, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, 3 पीस में अलग अलग ये कट गया। तो जब इसको फिर इसका जब सेल है फिर से रैपिडली डिवाइड होता है और ये एक अलग प्लानेरिया बन गया, ये अलग प्लानेरिया बन गया, ये एक अलग प्लानेरिया बन गया, 3 अलग अलग प्लानेरिया बन गया। तो प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। हाइड्रा में भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो जब आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज रीजनरेशन, तो सिंपल, इट इज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन एग्जाम्पल्स प्लानेरिया, हाइड्रा, और कैसे हुआ मैंने आपको बताया। देखिए प्लानेरिया जो होता है ना, सिंपल सा मैं एक बात बताता हूँ, प्लानेरिया सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में प्लानेरिया हो सकता है, प्लानेरिया नहीं हो सकता है, रीजनरेशन का प्रोसेस हो सकता है। जब सिंपल मल्टीसेलर, अगर वही कोई स्पेशलाइज या कम्प्लेक्स मल्टीसेलर होगा तो उसमें रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए रीजनरेशन जो होता है सिंपल में होता है, क्योंकि छोटे छोटे मतलब किसी भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, उसको बनने के लिए सेल को टिश्यू में बनना होगा, टिश्यू को ऑर्गन में बनना होगा, ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम में बनना होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, कि हम इसको क्या करें, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उसको बनाना रीजनरेशन के थ्रू बहुत बहुत मुश्किल है। तो आपको रीजनरेशन से क्या क्वेश्चन आएगा ये आप सोचिए सिर्फ, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चे ये सोचे कि किस तरह का क्वेश्चन आए जो हमसे आंसर हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे एग्जाम्पल इसका रीजनरेशन होता है किसमें, प्लानेरिया, हाइड्रा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इसका है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है रीजनरेशन कहते किसको हैं। तो प्लानेरिया के बारे में आपको आ सकता है, तो एक फ्लैट बॉम्ब होता है जो कि सी वाटर में पाया जाता है, और इसको जब 3 टुकड़े कर दिया जाता है अलग अलग पीसेज में, तो ये फिर इसको जब फेवरेबल कंडीशन या फिर इसको न्यू सेल, धीरे धीरे ये न्यू सेल में डिवाइड होकर 3 अलग अलग प्लानेरिया बन जाता है। यही है रीजनरेशन के बारे में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो मैंने बताया कि आगे हमें पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग, देखिए द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का टूटना इनटू 2 पीसेस, 2 अलग अलग भागों में, 3 अलग भागों में, ठीक है ना। ऑन मैच्योरिंग इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ही एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर मैं भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एंड द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी of a simple multicellular organism into 2 pieces of on maturing, जब वो मैच्योर हो जाता है तो 2 भाग में टूट जाता है, इसको बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। अस्पाइगोरिया बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। स्पाइरोगायरा बोलते हैं, स्पाइरोगायरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि मल्टीसेलर होता है लेकिन इसमें 2 भाग में ये टूटता है। सी एनामोनस इसमें भी टूटता है। अब आप देखेंगे, देखिए ये फिगर है, ये स्पाइरो गायरा का, और इसको जब ये ऑन मैच्योर हुआ ये, तो ये 2 भाग में, अलग अलग भाग में टूटेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको नहीं देना है, सिंपल है। आप बुक देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो। तो अब बात है कि यहाँ भी 2 पीस में टूट रहा है, और आपको याद होगा अमीबा भी 2 डॉटर सेल में टूटता है। तो फीजन, अमीबा में तो फीजन होता है
और यहाँ फ्रेगमेंटेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन? देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज दैट, क्या है? इन फ्यूजन में ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप टू फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। फ्यूजन में यूनिसेलर, एक सेल वाला टूटकर अलग अलग बनता है, लेकिन इन फ्रेगमेंटेशन ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरह से। यूनिसेलर में फ्यूजन होता है, मल्टी सेलर में फ्रेगमेंटेशन होता है। सो फ्रेगमेंटेशन में ये है, आपसे पूछेगा कि फ्रेगमेंटेशन से किस किस एनिमल, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के कारण रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, तो आप फिगर के द्वारा बना दीजिएगा। अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, तो वो आप बता सकते हैं। तो ये रहा फ्रेगमेंटेशन का, असेक्सुअल मेथड का। असेक्सुअल मेथड एक दो और होगा, उसके बाद आपका सेक्सुअल स्टार्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो अब हम बातें करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 3 स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन बताया। ठीक है ना, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एक्चुअली में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? अब स्टैंडर्ड 7 का ये साइंस था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पर उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। इट इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला तो बात यही है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल मेथड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट अकर्स इन वन प्लांट्स ओनली। ये सिर्फ प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये असेक्सुअल मेथड है और ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, फिर है द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन। नया प्लांट इसमें ऑब्टेन, मतलब इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, यहां तक अलग है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, नया प्लांट्स हमें मिलता है फ्रॉम द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, नया प्लांट मिलता है किससे? फ्रॉम द ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना हेल्प के ये हमें मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहां से है कि न्यू प्लांट बनता है और यहाँ से फ्रॉम द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें नहीं होता क्योंकि असेक्सुअल है। ठीक है ना, देखिए वो ये जो यहाँ पर बात किया गया ओल्ड पार्ट, ये ओल्ड पार्ट होता क्या है? दीज ओल्ड पार्ट्स आर स्टेम, रूट, लीव्स। ये ओल्ड पार्ट कौन हो सकता है? चाहे तो स्टेम हो सकता है, चाहे लीफ हो सकता है, या फिर स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल मेथड होता है, सिर्फ प्लांट में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नया प्लांट तो बनता है लेकिन ओल्ड पार्ट्स के, वो पार्ट्स चाहे स्टेम, वो पार्ट्स चाहे लीफ, वो पार्ट्स चाहे रूट हो सकता है। इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बर्ड्स प्रेजेंट इन द ओल्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बहुत अच्छे तरह से समझिएगा। ये जो ग्रोथ और ये जो डेवलपमेंट होता है, वन बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। आपने ओल्ड पार्ट पढ़ा, स्टेम, रूट, लीव्स। तो इस ओल्ड पार्ट में क्या होना चाहिए? एक बर्ड होना चाहिए। जब तक बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ओल्ड पार्ट से रिप्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपके पास बर्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास बर्ड नहीं होता है, आपके पास, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप जिस चीज का, चाहे आप स्टेम का यूज कर रहे हैं प्लांट का, चाहे आप प्लांट के रूट का यूज कर रहे हैं, चाहे प्लांट के लीफ का यूज कर रहे हैं, उसमें बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यही बात लिखा हुआ है कि इसमें जो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी हो, वन बर्ड प्रेजेंट इन ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ओल्ड पार्ट में एक बर्ड कम से कम होना चाहिए। बर्ड होता है, मैं आपको बर्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ, सिंपल सा। देखते हैं कि बहुत सा, जैसे आलू ही देखे हम, पोटैटो, उसमें देखते हैं व्हाइट थोड़ा छोटा छोटा निकल जाता है, वो बर्ड्स होता है। ठीक है, बहुत से बर्ड के बारे में मैंने आपको हाइड्रा भी बताया है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स
बर्ड में होते हैं। तो उसके बाद है द बर्ड्स ऑफ ओल्ड प्लांट। तो पहले यहां तक आपको समझ में आ गया फ्रॉम द पार्ट, ठीक है। पहले इसको देखिए। अब देखिए द वर्ड्स ऑफ ओल्ड पार्ट, द वर्ड्स ऑफ ओल्ड पार्ट प्लांट आर इन डॉर्मेंट स्टेट। पहले तो हमें सीखना था कि बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होना चाहिए लीफ में, बर्ड्स होना चाहिए रूट में, बर्ड्स किसी में भी कोई एक में बर्ड्स होना चाहिए। और वो बर्ड्स जो होता है, वो जो बर्ड्स होता है डॉर्मेंट स्टेट में होता है, पुराने वाले पेड़ में, ठीक है ना। ओल्ड पार्ट्स, ओल्ड प्लांट में वो डॉर्मेंट स्टेट में हो जाता है। डॉर्मेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इनएक्टिव स्टेट ऑफ रूट, इनएक्टिव स्टेट ऑफ स्टेम, इनएक्टिव स्टेट, उस स्टेट में ना वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना वो रिस्पायरेशन करता है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो नहीं करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ये पढ़ना था। तो डॉर्मेंट स्टेट में होता है। बट व्हेन इट गेट्स सुटेबल कंडीशन, ये डॉर्मेंट स्टेट में है, लेकिन जैसे इसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, सुटेबल कंडीशन क्या चाहिए, यहाँ देखिए ना, मॉइस्चर चाहिए, क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए। अगर सही टेम्परेचर इसको मिल गया, सही मॉइस्चर मिल गया, ठीक है ना, दीज बर्ड्स ग्रो, ये बर्ड्स ग्रो कर जाएगा। जो इनएक्टिव स्टेट में था, डॉर्मेंट स्टेट में था पुराने पेड़ में, जब इनको सुटेबल कंडीशन मिल जाता है, दीज बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, नया प्लांट्स बन जाता है। तो यही था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। सिंपल मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल मेथड होता है और ये प्लांट में सिर्फ होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है प्लांट के पुराना जो प्लांट है, आप देखते होंगे बहुत बार बहुत से पेड़, जैसे रोज का प्लांट है, काट कर लगा दिया जाता है, स्टेम से काट देते लगा देते हैं। बहुत से ऐसा पेड़ है हमारे एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि जिसका स्टेम कट करके आप लगा दें, उसका लीफ लगा दीजिएगा, वो ग्रो कर जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उनमें से बर्ड प्रेजेंट होते हैं और उसी बर्ड के थ्रू वो क्या हो जाता है, तो ग्रो करता है। तो यही लिखा हुआ उसमें बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और वो जो पुराने पेड़ में बर्ड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, लेकिन नए प्लांट में जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में, डॉर्मेंट स्टेट से क्या हो जाते हैं, वो उनको एडिक्वेट बार्थ मिल जाता है, एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाता है और ये ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल में मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो कि आए दिन आप लोग जानते हैं, द ग्रीन ग्रास इन द फील्ड आफ्टर रेन। अगर पानी नहीं पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी नहीं पड़ा हुआ, तो देखिए कि पूरा का पूरा फील्ड सूख जाता है, घास सूख जाते हैं उसमें, ठीक। अब घास सूख गया, क्यों सूखा, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट बर्ड्स है वो डॉर्मेंट स्टेट में आ गया। जैसे देखिए मैंने लिखा आफ्टर रेन, जैसे ही रेन हुआ ग्रीन ग्रास होता है। आपने देखा होगा फील्ड में ग्रीन ग्रास होता है। फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम ऑफ ग्रास प्लांट प्रेजेंट इन द फील्ड, ठीक है ना। जो फील्ड में पहले से प्रेजेंट था ओल्ड ग्रास, ठीक है ना, सूखा ग्रास, ड्राई ग्रास, वो एकदम ग्रीन हो जाता है बारिश के बाद, ठीक है ना। और ये होता है क्या, बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, आई थिंक आपको समझ। फिर से इसको बताता हूँ, सिंपल सा है, घास सूख जाता है फील्ड में, लेकिन जब उसमें पानी आ जाता है रेन के बाद, देखिए वो हरा हरा हो जाता है। वो हरा हुआ कैसे, तो हरा होने के पीछे चांस वही होता है कि पहले तो बर्ड्स इनएक्टिव मोड में थे, डॉर्मेंट स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही बस उसमें उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, इट मीन्स मॉइस्चर, वार्मथ मिल गया, वो हरा हो गया। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम आप देखे होंगे अपने अगल बगल में, और अगर नहीं तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम होता है। तो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है ना, मैं इस तरह से पत्ते होते हैं, ठीक है ना, और इसी पत्ते में एक और हो जाता है लीफ, ठीक है ना। और वो लीफ क्या होता है, उसी लीफ में फिर अब इसको हम तोड़ लेंगे तो ये फिर नया प्लांट बन जाएगा। तो ब्रायोफाइलम होता है। और बहुत सा एग्जाम्पल है, पर आपको याद जो रखना है, ब्रायोफाइलम बहुत अच्छा से याद रखना है और ड्राई ग्रास को याद रखना है। ओके, तो अब तक जो मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताया आपको समझ में आया होगा। बहुत मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल होगा, मनी प्लांट भी होता है, मनी प्लांट में भी होता है, ठीक है ना। बोगनिया होता है, बहुत सा एग्जाम्पल है, बट 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक और देखेंगे क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। आगे बहुत सा और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखते हैं क्या है, पर इसको देख लीजिए। तो
मैंने आपको बताया इसके पहले अभी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, ड्राई ग्रास का एग्जांपल दिया, ब्रायोफाइलम का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ट्यूबर के थ्रू भी होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ट्यूबर के थ्रू भी होता है। अब आप बात करेंगे ट्यूबर क्या है, तो देखिए मैं लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ए ट्यूबर इज द थीकेंड, थीकेंड मतलब होता है मोटा, अंडरग्राउंड स्टेम, मोटा और अंडरग्राउंड स्टेम होता है ऑफ ए प्लांट, किसका, प्लांट का, विच इज स्वैलन विथ स्टोर्ड फूड, ठीक है, क्योंकि वो फुला होता है, स्वैलन होता है, किस लिए, विथ स्टोर्ड फूड। ध्यान से देखिएगा, जो चीज अंडरलाइन किया हुआ है, ट्यूबर क्या होता है, एक थीकेंड और अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि प्लांट का होता है, और वो मोटा होता है, इसलिए मोटा होता है क्योंकि वो स्वैलन होता है, स्वैलन मतलब फूला हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। ऐसा होता है बहुत से प्लांट में होता है ऐसा, ठीक है ना। आप तो उससे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। जैसे देखिए, द ट्यूबर हैज ए नंबर ऑफ बर्ड्स एंड दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू। ट्यूबर का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बर्ड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए बर्ड होना जरूरी है, और ट्यूबर में बहुत सा बर्ड होता है, ठीक है, बहुत सा बर्ड होता है ट्यूबर में, और वही ट्यूबर से और यही बर्ड से दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स फिर नए प्लांट्स में बन जाते हैं। ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि ट्यूबर एक होता है, मैंने आपको पोटैटो के बारे में बताया। तो देखिए पहले, टू टाइप्स ऑफ ट्यूबर, एक होता है स्टेम ट्यूबर और एक होता है रूट ट्यूबर। मतलब स्टेम का भी ट्यूबर हो सकता है, मतलब स्टेम पार्ट भी ऐसा हो सकता है इसमें बहुत से बर्ड हो, या फिर रूट पार्ट भी ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सब, आप जानते होंगे, गाजर का एग्जांपल लेते हैं, अदरक का एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का, तो इनमें से कुछ स्टेम और ट्यूबर हैं, कुछ रूट ट्यूबर। देखिए, पोटैटो इज ए स्टेम ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो स्टेम ट्यूबर है, लेकिन स्वीट पोटैटो है जो रूट ट्यूबर है। स्वीट पोटैटो आप जानते होंगे, ठीक है ना, शकरकंद बोलते हैं सर स्वीट पोटैटो, उसको, वो होता है रूट ट्यूबर, और जो हमारा जो हम पोटैटो खाते हैं वो होता है स्टेम ट्यूबर, ठीक है। इसका मतलब पोटैटो जो होता है वो स्टेम से होता है, और स्टेम में बहुत से बर्ड्स होते हैं, उसी से वो होता है, क्योंकि स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर। देखिए लिखा हुआ है, पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज, पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो प्लांट। अगर हमें पोटैटो प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना या प्रोपोगेशन करना है, तो हम पोटैटो ट्यूबर का यूज कर सकते हैं, मार्केट में ये मिलता है, ठीक है। तो पोटैटो ट्यूबर का यूज करने से क्या होता है कि ज्यादा सफिशियंट हमें ग्रो होता है पोटैटो ट्यूबर का, अगर आप यूज करोगे तो। और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग पोटैटो को भी डाल देते हैं जमीन के अंदर, और अब इससे पोटैटो ट्यूबर को कुछ नहीं करना पड़ता, पोटैटो ट्यूबर लीजिए, और नहीं तो आपके पास जो बहुत पहले रखा हुआ है जो पोटैटो है उसको लीजिए, उसको छोटे छोटे भाग में काट दीजिए, और याद रहे छोटे छोटे भाग में काटना जरूरी, लेकिन सब में बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसको सॉइल में डाल दीजिए, ठीक है ना, सॉइल में डाल दीजिएगा, जब उसको पानी मिलेगा, बारिश मिलेगा, ग्रो कर जाएगा नया प्लांट में, हो गया हमारा पेड़, अब हमें फिर से आलू मिल जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, ईच पोटैटो ट्यूबर कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्लांट्स। अगर एक पोटैटो ट्यूबर को अगर डाल दीजिएगा जमीन में, तो उससे मोर देन वन प्लांट, एक से ज्यादा प्लांट आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका रिप्रोडक्शन, मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा आलू का, ठीक है। तो यही लिखा हुआ, ईच पोटैटो ट्यूबर कैन बी प्रोड्यूस मोर देन वन प्लांट्स, एक से ज्यादा प्लांट्स होगा, तो पोटैटो ट्यूबर को लगाना ज्यादा अच्छा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, देखिए लिखा हुआ, सो इट इज नेसेसरी टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर इन द ग्राउंड टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। इट इज नेसेसरी टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर। अगर ये बहुत ही जरूरी है कि आप पूरा पोटैटो ट्यूबर को जमीन में डालिए, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। ऐसा नहीं कि आधा डाल के छोड़ देंगे, पूरा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय ट्यूबर। अगर हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड करना है और उसमें भी आपको पोटैटो को रिप्रोड्यूस करना है, तो ट्यूबर से करना इज मच फास्टर।
अगर आप ट्यूबर के थ्रू करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैंने पहले आपको बताया है कि आलू से मतलब कि आपका जो पोटैटो को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, और पोटैटो ट्यूबर को भी डाल सकते हैं। बट अगर यही लिखा हुआ कि अगर पोटैटो ट्यूबर को आप डालते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी मिलेगा आलू, ठीक है ना, देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम सीड। आलू का सीड भी आता है, तो सीड से अगर कीजिएगा थोड़ा लेट से हमें वो आलू का रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर हम ट्यूबर से करेंगे तो हमें थोड़ा जल्दी मिलेगा, और जल्दी मिलेगा तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन, आजकल तो ये जमाना ही है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना जल्दी हम काम करेंगे। तो ये था ट्यूबर के बारे में। कैसा लगा आपको? और देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लिख सकते हैं। ट्यूबर के बारे में मैंने इसमें बताया, ट्यूबर होता क्या है, फिर इसमें बताया कि एक ट्यूबर में बहुत से बर्ड्स होते हैं और वही बर्ड प्लांट बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर, एंड पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर, स्वीट पोटैटो इज रूट ट्यूबर, सारे बताया। तो 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए, और मैं अंत में कुछ स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप ट्यूबर से बता सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आज का ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। ओके, ओके, तो लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पोटैटो को लगाते हैं उसका स्टेप्स क्या है, और इस स्टेप्स के बाद ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए स्टेप्स, टेक ए पोटैटो, सबसे पहले एक पोटैटो लीजिए आप, कट इनटू स्मॉल पीसेस, इसको छोटे छोटे भाग में काट लीजिए। प्लेस द पोटैटो पीसेस हैविंग बर्ड्स ऑन वेट कॉटन केप्ट इन ट्रे, एक ट्रे लीजिए और ये जो पोटैटो पीस को आप काटे हैं उसको ना कॉटन के कपड़े से बांध दीजिए और उस पर स्प्रिंकल करते रहिए, पानी छींटते रहिए। कीप द ट्रे असाइड फॉर ए फ्यू डे, उसको साइड में रख दीजिए कुछ दिन के लिए, 1, 2, 3 दिन के लिए रख दीजिए, 1, 2 दिन भी रख दीजिएगा, और उसमें वाटर स्प्रिंकल करते रहिए, पानी छींटते रहिए। एंड वी विल सी दैट ग्रीन शूट एंड रूट अपीयर फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो पीसेस। वो जो छोटे छोटे आपने पोटैटो पीस काटा था ना, उसमें आप देखिएगा कि ग्रीन शूट या फिर रूट बाहर निकलेगा, अपीयर करना दिख जाएगा, हमें मालूम पड़ना। नाउ वी विल सी द न्यू पोटैटो। अब वो जो निकल गया बर्ड्स, अब उससे वो जो बना ना ग्रीन शूट या रूट, वही ट्यूबर निकला। अब उस ट्यूबर को लगाएगा, नया प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा नाउ वी विल सी न्यू पोटैटो ट्यूबर, बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसी से हम बना लेंगे। एग्जाम्पल है बनाना, ओनियन, गार्लिक, गुआवा, मिंट, ब्रायोफाइलम, पोटैटो, बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसको कि आप इस प्रोसेस से पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी मेहनत मैंने किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर कोशिश करें, पढ़ें। इस लॉकडाउन में आप लोग कम से कम अपना एग्जाम पर फोकस करें, ठीक है। मैं सिंपल ये सोचता हूँ कि बच्चे मेहनत करें। मुझे लगा था कि आप लोग लिखते नहीं होंगे जो मैं बोल पाता हूँ, तो उसके लिए मैंने फिर बोर्ड पर लिखना शुरू किया, ताकि आपको कम से कम कुछ नहीं तो मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ चीज भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आप कहीं से भी कम नहीं हो, आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। मतलब स्टडी भी करना बहुत जरूरी है, बुक्स देखना। तो अगर मैं इतना बता देता हूँ तो आपका सारा टोटल कंफर्म हो जाएगा कि आप सारे टॉपिक को जानते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ आप भी सोचे और अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए। सो इतना इस वीडियो को आप देखें, नोट्स बनाएं, और मैं कैरी करते जा रहा हूँ। देखिए तीसरा पार्ट ये है, और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि इसका पूरा पार्ट्स को मैं बता दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका मार्क्स मेकिंग चैप्टर है। सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी, एंड लाइक्स जरूर कीजिए। जब भी आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट दिखता है लेकिन वो लाइक नहीं करता। लाइक बहुत अच्छा होता है, जब लाइक मिलते हैं तो हम सभी मोटिवेट होते हैं। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।